हम सभी अपने सरों को खुदावंद के हुजूर में झुकाएंगे और अपने दिलों को खुदावंद की आवाज सुनने के लिए तैयार करेंगे। गुजरे वीक में जाने अनजाने में कोई गलती खुदा हुई हो तो आए खुदावंद से हम माफी मांगेंगे, उसके लहू के लिए उसका शुक्र अदा करेंगे जो हमें माफ करने में सच्चा और कादर है और खुदावंद मेहरबान है। और खुदावंद का शुक्र उसके पाक कलाम के लिए जो दो धारी तलवार से भी ज्यादा तेज है, जो शहद के टपकों से भी ज्यादा मीठा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर हो सके तो सिर्फ एक कोर्स मेरे पीछे गाइएगा। मैंने कोई जाने या ना जाने, आप भी गाइएगा। मैंने कोई जाने या ना जाने, तेरे नाम न मिले जलाल यसू, मैं तो कुछ हाँ मेरा नहीं, तेरा है कमाल यसू। मैंने कोई जाने या ना जाने, हाथों को बुलंद करके गाएंगे। मैंने कोई जाने या ना जाने, तेरे नाम न मिले जलाल यसू, मैं जो कुछ हाँ मेरा नहीं, तेरा है कमाल यसू। मैंने कोई जाने या ना जाने, मंजिलां दिया सांदिया, मंजिलां दिया सांदिया, तू होवे जिंदे नाल यसू, मैं जो कुछ हाँ मेरा नहीं, तेरा है कमाल यसू। मैंने कोई जाने या ना जाने, तेरे नाम न मिले जलाल यसू, मैं जो कुछ हाँ मेरा नहीं, तेरा है कमाल यसू। मैंने कोई जाने या ना जाने। आए जोरदार तालियां खुदा ने सुबह की रात के लिए, जोरदार जोरदार। हालेलुया। मेरे साथ निकालिएगा मुकाशवा की किताब। यहां पर कितने बैठे हैं जिनके पास अपनी बाइबल है? खुदावंद का शुक्र अगर आपके सेल फोन में है, लेकिन बाइबल हर एक के पास जरूर होनी चाहिए, अपनी बाइबल। आमीन। मैं उम्मीद करता हूं कि ये इससे ज्यादा कीमती कोई चीज भी नहीं है। खुदावंद का शुक्र हो आपके बैंक बैलेंस के लिए, सारी चीजों के लिए, लेकिन ये इससे बढ़कर कोई चीज, ये सबसे ज्यादा आपकी कीमती चीज। आमीन। निकालिएगा मुकाशवा की किताब, उसका 1 बाब और उसकी 7 आयत पढ़िएगा। अगर आपने सबसे पहले निकाली है मुकाशवा 1 बाब और उसकी 7 आयत। देखो वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, और जिन्होंने उसे छीना था वो भी देखेंगे, और जमीन पर के सब कबीले उसके से छाती पीटेंगे। बेशक आमीन। थैंक यू, थैंक यू। आपको याद होगा मैंने कहा था कि मुकाशवा की किताब का अगर हम बहुत सारे इसके टाइटल बनते हैं, लेकिन अगर हम किताब की थीम, इसका मेन जो मैसेज है वो लें तो वो बिल्कुल उसमें कोई दराई नहीं है कि दिस इज द बुक ऑफ सेकंड कमिंग, जो खुदावंद की प्री मिलेनियल रिटर्न ऑफ क्राइस्ट। आमदे सानी के लिए अगर दूसरा लफ्ज हम इस्तेमाल कर सकते हैं, प्री मिलेनियल रिटर्न ऑफ क्राइस्ट। अब मैं ये क्यों कहता हूं प्री मिलेनियल? क्योंकि बहुत सारे जो है वो आमदे सानी तो कह देते हैं, लेकिन वो कहते हैं जी बादशाह चल रही है। लेकिन जब हम प्री मिलेनियल रिटर्न ऑफ क्राइस्ट कह देते हैं तो फिर इसका मतलब जी वो दोबारा आएगा दूसरी मर्तबा, लेकिन बादशाह करेगा। तो हम साथ मिलकर वो भी क्लियर कर देते हैं कि हमारी पोजीशन जो है कि वो बादशाह करके, क्योंकि दूसरे मिलेनियम और पोस्ट वाले वो कहते तो हैं कि सेकंड कमिंग, लेकिन फिर वो कहते हैं कि बादशाह चल रही है। लेकिन जब हम ये कह देते हैं प्री मिलेनियल रिटर्न ऑफ क्राइस्ट, तो इसका मतलब हम बाउंड अपने को कर रहे हैं कि उसने आकर बादशाह भी करनी है। अब जरा गौर से सुनिएगा, बल्कि एक बड़ा खूबसूरत हवाला, बहुत सारी रीजन है सेकंड कमिंग के बारे में हम बात कर सकते हैं। तो ये जो आयत है ये सेकंड कमिंग की बात करिए, लेकिन जरा मेरे साथ
एक हवाला जरूर निकालिएगा, यिर्मयाह 23 बाब, यिर्मयाह 23 बाब और उसकी 5 आयत। यिर्मयाह 23 बाब और उसकी 5 आयत। देखो वो दिन आते हैं, खुदावंद फरमाता है कि मैं दाऊद के लिए एक सादक शाख पैदा करूंगा और उसकी बादशाही मुल्क में अकबालमंदी और अदालत और सदाकत के साथ होगी। उसके यहाँ में यहूदा निजात पाएगा और इसराइल। थैंक यू। आज से 2500 साल पहले यिर्मयाह नबी ने ये क्या किया था? ये क्या आयत है? नबूवत की है। सभी बोले ये क्या है? नबूवत की है। क्या ये नबूवत पूरी हो चुकी है? नहीं, अभी नहीं पूरी हुई। पढ़िएगा दोबारा जरा, आहिस्ता आहिस्ता पढ़िएगा। देखो वो दिन आते हैं, बस देखो वो दिन आते हैं, अभी आए नहीं है, वो दिन अभी आते हैं। ठीक है। खुदावंद फरमाता है कि मैं दाऊद के लिए एक सादक शाख पैदा करूंगा। सादक शाख पैदा करूंगा। खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश तो हुई है। दाऊद के लिए राइचियस ब्रांच। आगे, और उसकी बादशाही मुल्क में अकबालमंदी और अदालत। क्या ये बादशाही हो चुकी है? नॉट एट ऑल, अभी तो बादशाही आनी है। जी आगे बढ़िएगा। और उसकी बादशाही मुल्क में अकबालमंदी और अदालत इकबालमंदी, के साथ होगी। ग्लोरियस, मैजेस्टिक, एवरलास्टिंग, फॉरएवर एंड एवर। आगे बढ़िएगा। और उसके अयाम में यहूदा निजात पाएगा। ये इसका क्या मतलब है? उसके अयाम में, उसके अयाम में, किसके अयाम में? खुदावंद यीशु मसीह। भाई जिस्मीना बहुत तेज होती जा रही है। उसके अयाम में खुदावंद यीशु मसीह के अयाम की बात हो रही है। और ये कौन से अयाम की बात हो रही है? जब वो बादशाही करेगा। आगे बढ़िएगा। और इसराइल सलामती से सुकूनत करेगा। क्या इसराइल, मेरी तरफ देख, क्या इसराइल आज सलामती से सुकूनत कर रहा है? नहीं। आए दिन कोई ना कोई जो नेबर से हो रहा है वो तो आपको पता है। लेकिन लिखा है कि उसके दिनों में सलामती के साथ रहेंगे। आगे बढ़ेगा। और उसका नाम ये रखा जाएगा, खुदावंद हमारी सदाकत। दोबारा इस आयत को पढ़िएगा, फिर हम दोबारा इसका ऑपरेशन करेंगे। उसके अयाम में यहूदा निजात पाएगा। और ये अच्छा, इसका क्या मतलब? यहूदा निजात पाएगा। कि वो सब खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कौन? इसराइली। इसराइली लोग। वेरी गुड। कहां लिखा है? हमारे पास टाइम नहीं है। रोमन 11 बाब में पौलुस रसूल कहता है कि एक दिन आएगा वो सभी निजात पाएंगे। लेकिन यहां पर गौर से सुनिएगा, बहुत सारे चर्चेज में एक थियोलॉजी पढ़ाई जाती है, उसको कहते हैं रिप्लेसमेंट थियोलॉजी, जिसका मतलब है कि खुदा इसराइल के साथ डन हो गया है। नो 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 नो, इसराइल का अपना मकाम है, कलीसिया का अपना मकाम है। खुदा इसराइल को नहीं बोला। यहां यिर्मयाह कह रहा है कि यहूदा उसके दिनों में निजात पाएंगे। और पौलुस रसूल यिर्मयाह रोमन 11 बाब और उसकी 24 और 25 आयत। मुझे कराची में एक साहब ने कहा कि जी फला फला बड़ा बड़ा नाम है, वो तो इसराइल की जनाब ठीक खुटाई करते हैं और आप तो बड़ी तारीफ करते हैं। मैंने कहा जी वो उनका मसला है, मेरे नजदीक चर्च का अपना मकाम है, इसराइल का अपना मकाम है। खुदा इसराइल को नहीं भूला अपने वक्त पर। और गौर से सुनिएगा, आप एंड टाइम की टीचिंग, आप मुकाशवा, आप दानियों को समझ ही नहीं सकते अगर आप इसराइल को इग्नोर कर देंगे, जो इसराइल का मकाम है बाइबल मुकद्दस में और खुदा के दिल के करीब है, वो अगर आप इग्नोर कर देंगे फिर आप मुकाशवा और देने। और यही वजह है कि हमारे चर्चेज में आजकल नहीं ये बात पढ़ाई जाती, क्योंकि आप इसराइल को भूल चुके हैं। इसराइल का अपना मकाम है। खैर, दोबारा पढ़िएगा इसको। उसके अयाम में यहूदा निजात पाएगा और इसराइल सलामती से सुकूनत करेगा। हालेलुया। और उसका नाम ये रखा जाएगा, खुदावंद हमारी। यहां पर गौर से जरा सुनिएगा, इसराइल के पास जो आज जमीन है, अगर आप इब्राहिम का कवनन, अगर आप दाऊद का कवनन, आप नोह कवनन, आप इन कवनन की स्टडी करें तो जो खुदा ने उनसे जमीन का वादा किया था, वो तो माय डियर फ्रेंड ऑल द वे टू यूफ्रेटिस रिवर,
जो कि ईरान और इराक के बिल्कुल बॉर्डर तक, आप सोच नहीं सकते कि इस्राएल के पास तो कुछ भी जमीन नहीं है जो बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि उनके पास होनी चाहिए। लेकिन ये पूरा कब होगा? ये सारी जमीन दोबारा कब्जे में कब आएगी इस्राएल के? सभी बोलेंगे कब होगी? जब खुदावंद यीशु मसीह की बातचीत होगी। अपने मसाई को बताएं कि जो खुदा ने वादा किया था जमीन का, वो उस वक्त पूरा होगा जब यीशु मसीह इस दुनिया में दोबारा आकर बादशाही करेंगे। ज्यादा लंबी गल कर दी, मसाई को बोले ना, अभी वो जमीन का वादा उस वक्त पूरा होगा जब खुदा यीशु मसीह दोबारा आकर इस दुनिया में, अभी तो छोटी सा एक कुछ भी नहीं है। और कैसी बात है, फिर भी फिलिस्तीन शिकवा करता है कि जी सारी जमीन कुछ भी नहीं है, उनके पास तो कुछ भी नहीं है। ये सारे वादे कलाम के तो पूरे होंगे जब मेरा खुदाबंद इस दुनिया में आकर दोबारा बादशाही करेंगी। खैर बहुत कुछ कहा जा सकता है साहिब के मतलब, लेकिन ये जरूर ध्यान में रखिएगा कि ये मुकाशवा की किताब का जो थीम है, जो उसका दिल है, 6 टाइम इस बात का जिक्र हुआ है उसके दोबारा आने का, जिसे आम जुबान में आमदे सानी, लेकिन मैं उसको प्री मिलेनियल रिटर्न ऑफ क्राइस्ट कहना पसंद करता हूं। और फिर साथ वो डिक्लेयर हमने कर दिया है कि खुदावंद यीशु मसीह बादशाही भी आकर करेंगे। हम दोबारा अपनी आयत में जाएंगे, दोबारा 7वीं आयत को पढ़िएगा मुकाशवा में। पहला बाप 7 में, देखो वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, और जिन्होंने उसे छेदा था वो भी, जिन्होंने उसे छेदा था, जो क्रूसिफाई किया था ये तो रोम ने किया था, जाहिर उनकी गवर्नमेंट, पर जिन्होंने उस चीज का ऐलान किया था कि हमें ये नहीं चाहिए, वो यहूदी है। जिन्होंने उसे छेदा वो भी देखेंगे आगे, और जमीन के सब पर के सब कबीले उसके सब से छाती पीटेंगे, बेशक आमीन। पहले जिन्होंने छेदा और जमीन के सब कबीले वो क्या करेंगे? मौन करेंगे। यहूदी भी उसके लिए रोने के लिए लफ्ज क्या इस्तेमाल हुआ? छाती पीटेंगे। और कबीले भी, इसका क्या मतलब है? मतलब सब लोग जो वहां पे रहते हैं, सारी दुनिया। वेरी गुड, पाकिस्तान ने कहा जी सारी दुनिया, यहूदी और सारी दुनिया क्या करेंगे? छाती पीटेंगे, रोएंगे। ये छाती पीटने का मतलब क्या? वो लोग अब बोलेंगे कि अफसोस करने को बोल नहीं किया हमने, क्यों? बाजी ने बड़ी खूबसूरत बात की, अफसोस करना। जब आप अफसोस करते हैं, इसके बाद क्या? यहूदी भी अफसोस कर रहे हैं, मातम कर रहे हैं, छाती पीट रहे हैं, दुनिया भी कर ली है। ऐसी बात है, 2 ग्रुप हैं, यहूदी और दुनिया पूरी। जब यहूदी छाती पीट रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? कि वो पछता रहे हैं कि हम, इसका मतलब है रिपेंटेंस, तौबा कर रहे हैं। जो हम जब किसी चीज के लिए मौन करते हैं तो दैट लीड टू रिपेंटेंस। यहूदियों ने तौबा कर ली, अब दुनिया जब छाती पीटेगी इसका मतलब क्या है? ग्रीक में इसका क्या मतलब है? ग्रीक में मतलब है टू कट, किसी चीज को काट देना। अगर हम पहला सलातीन 18 बाब और 28 पढ़ें, जब बाल जो है वो अपना उसकी दुआ पूरी नहीं हो रही तो लोगों ने क्या किया? अपने आप को कट किया। तो जब दुनिया की बात हो रही है कि वो अपने आप को मातम कर रहे हैं, तो इसका मतलब है डिस्पेयर में वो अपने आप को काटेंगे। ये है इसका मतलब। जब यहूदियों की बात आ रही है वो मातम करेंगे, तो इसका मतलब है कि वो तौबा की, कहां लिखा है? रोमन 11 बाब उसकी 24 और 25। देखना यार, पानी गिरा रहे हैं। रोमन 11 बाब उसकी
24 और 25 आए। जरा थोड़ा सा रिपीट कर ले, मेरी तरफ देखिएगा। पूरी दुनिया छाती पीट रही है, यहूदी भी पीट रहे हैं, और जो दुनिया है, यहूदी जब छाती पीट रहे हैं इसका मतलब क्या है? यार बोले ना थोड़ा, तो आप जरा तामुल भी करें। उन्होंने क्या किया? रिपेंट करेंगे। और दुनिया जब छाती पीट रही थी इसका मतलब क्या है? अपने आप को लिटरली उन्होंने कट किया जैसी। लेकिन तोबा क्या दुनिया तोबा करेगी? वो तो निकाले मेरे साथ मुकाशवा 9 बाब उसकी 20 और 21 आज पढ़ी। मुकाशवा 9 बाब 20 और 21 है। और बाकी आदमियों ने जो इन आफतों से ना मरे थे, अपने हाथों के कामों के सबब से तौबा ना की, कि शैतान की और सोने और चांदी और पीतल और पत्थर और लकड़ी की मूर्तों की परस्तश करने से बात आते, जो ना देख सकती हैं, ना सुन सकती हैं, ना चल सकती हैं, जो खून और जादूगरी और हरामकरी और चोरी उन्होंने की थी, उनसे तौबा ना की। क्लियर हो गया जी? सो जरा हम रिपीट करेंगे। खुदावंद यसु मसीह ने जब आना है, जिसे हम आमदे सानी भी कहते हैं और प्री मिलेनियम रिटर्न ऑफ क्राइस्ट भी कहते हैं, जब खुदावंद ने आना है तो क्या होना है? यहूदियों ने क्या करना है? वो भी मातम कर रहे हैं, लेकिन उनके मातम का क्या मतलब है? उन्होंने तौबा की, निजात की तरफ आ गए। और जो दुनिया है उन्होंने क्या किया है? कट किया। लेकिन और क्या किया? दोबारा पढ़िएगा जरा, ये भी देखिए, ये उस दिन क्या दुनिया करेगी। और बाकी आदमियों ने जो इन आफतों से ना मरे थे, अपने हाथों के कामों से तौबा ना की, कि शैतान की और सोने और चांदी और पीतल और पत्थर और लकड़ी की मूर्तों की परस्तश करने से बात आती, जो ना देख सकती हैं, ना सुन सकती हैं, ना चल सकती हैं, और जो खून और जादूगरी और हरामकरी और चोरी उन्होंने की थी, उनसे तौबा ना की। क्लियर हो गया जी? यहूदियों ने क्या करेंगे? तौबा करेंगे आमदसानी पर। और जो दुनिया है, कोई अगर बुत परस्ती कर रहा है वो बुत परस्ती। बल्कि एक और हवाला है कि लोगों ने खुदा पर लानत भेजी। ये होगा दुनिया का रिस्पॉन्स। जब वो छाती पीट रहे हैं तो अपने आप को कट कर रहे हैं, तौबा नहीं की। बुत परस्ती जो भी अपना कारोबार जादूगरी उसमें जारी रहे और तौबा ना की। ये एंड में होना है, सारी दुनिया ने नहीं बचना अनफॉर्चुनेटली, लेकिन जो भी यीशु नाम लेगा वो निजात पाएगा। अब 7वीं आयत का नीचे वाला हिस्सा पढ़िएगा, आखिरी पार्ट। और जमीन के सब कबीले उसके सबब से छाती पीटेंगे, बेशक आमीन। 2 लफ्ज हैं, बेशक और आमीन। बेशक और आमीन का मतलब क्या है? बेशक जो है वो ग्रीक जुबान का लफ्ज है, जिसकी क्या मीनिंग है? यस। आमीन, आमीन की जुबान का लफ्ज है हिब्रू का। एक ग्रीक है और हिब्रू, 2 लफ्ज इस्तेमाल किए। बेशक मीन यस, आमीन यस। आप सादा लफ्जों में कहते हैं डू इट, यस लॉर्ड डू इट। यानी कि खुदावंद की जो आने की बात हो रही है, तो यूहन्ना रसूल लिख रहा है, खुदावंद लेट इट बी सो, डू इट, आमेन, लेट्स डू इट। ही इज सो एक्साइटेड, आमेन, यस लॉर्ड डू इट, आमेन। ग्रीक बेशक और आमीन जो है हिब्रू, दोनों का मतलब यस है। आगे 8वीं आयत जरा पढ़िएगा। खुदावंद खुदा जो है और जो था और जो आने वाला है, यानी कादिर मुत्तफ़ फरमाता है, मैं अल्फा और ओमेगा हूं। ये मैंने कम से कम 20 कमेंट्री पढ़ी, जिसमें ज्यादातर लिखते हैं कि जी ये आयत का यहां पर तो कोई मतलब बनता ही नहीं है। लेकिन क्या बात है इस आयत की? अब जरा हम देखेंगे इस आयत का मतलब क्या है। खुदावंद, ये मुकाशवा किसने दिया था? खुदा बाप ने।
फरिश्ता के जरिए कि आने वाले वक्त में खुदावंद यीशु मसीह की जो आमद सानी है उसमें क्या होगा। सो खुदा क्या कह रहा है, खुदावंद खुदा जो था, जो आने वाला है। अगर इन अल्फाज को आप यूं कहें कि किसी डॉक्यूमेंट के अंदर जब आप सिग्नेचर कर देते हैं तो आपने मोहर लगा दी है। ये आयत खुदा बाप का सिग्नेचर है खुदावंद यीशु मसीह की आमद सानी के बारे में। खुदा ने सिग्नेचर कर दिए हैं। यह खुदा का टाइटल है, खुदा का इख्तियार है। किस बात के पीछे कि अगर कोई ये ना आपको पता है 67% अमेरिका की बात कर रहा हूं, सर्वे कराया गया है ये चंद महीने पहले कि आमद सानी के बारे में क्या कहेंगे। उन्होंने कहा जी रेलेवेंट है अमेरिकन लोग। तो माय डियर फ्रेंड, ये आयत सिग्नेचर है, खुदा के साइन है। खुदावंद खुदा जो है, इट्स मीन ओमनी प्रेजेंट एवरीवेयर। ओमनी प्रेजेंट जो था और जो आने वाला है, यानी कादिर मुतलिक फरमाता है कि मैं अल्फा और ओमेगा हूं। ये अल्फा और ओमेगा क्या है? अल्फा जैसे हम अपने इसमें उर्दू में अलफ और आखिर में क्या है ये, और अंग्रेजी में ए एंड जी, ग्रीक में अल्फा ए है, ओमेगा है। इसका मतलब है कि जो कुछ भी आपको चाहिए, हिकमत चाहिए, खुदावंद यीशु मसीह में है। आपको शिफा चाहिए, खुदावंद यीशु मसीह में है। वट एवर यू नीड, नॉलेज, विजडम, कोई दिल की मुराद चाहिए पूरी, इट विल बी फाउंड इन जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। तो ये सारा कुछ उसकी आमद सानी के साथ खुदा जो कुदरत वाला है, जो ओमनी प्रेजेंस है, ओमनीपोटेंट है, पावरफुल है, जिसके पास हिकमत दनाई है, वो सारा कुछ उस पर मोहर लगा रहा है कि मेरा बेटा खुदावंद यीशु मसीह दोबारा आएगा और इस दुनिया पर वो राज करेगा। कहना ये रे में। अगली आयत जरा ब्रीफली पढ़िएगा। मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु की मुसीबत और बादशाही और सबर में तुम्हारा शरीक हूँ, खुदा के कलाम और यीशु की निस्बत गवाही देने के बाद उस टापू में था जो पितमस कहलाता है। मैं यूहन्ना तुम्हारा भाई। यार दोबारा पढ़िएगा तो मुझे, और आप बताइएगा कि कौन सी बात इस आयत में आपको आपके दिल को छूती है। मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु की मुसीबत और बादशाही और सबर में तुम्हारा शरीक हूँ। पहले हम अगर दूसरी आयत में देखें तो वो लिखता है जॉन, यहां पर लिख रहा है आई जॉन। इसका मतलब है ही इज अमेज्ड, वो हैरान है मुझ ना चीज। मैं यूहन्ना को खुदा ये मुकाशवा दे रहा है, ही इज अमेज्ड। और मैं तो इस बात से भी अमेज हूं, कितने लोग हैं जिनको बड़ी फिक्र होती है कि उनके नाम के साथ डॉक्टर, रेवरेंड, राइट रेवरेंड, बिशप, सो एंड सो। यार व्हाट आई मीन, ही कुड हैव रिटन आई अपोस्टल जॉन, कोई बुराई नहीं है। आई मीन ही इज अपोस्टल, वेल रिस्पेक्टेड अपोस्टल, पूरी दुनिया में उसका नाम है। एक गॉस्पेल लिखी है, 3 खतूत लिखे हैं, लेकिन ही हम्बल हिमसेल्फ just with ordinary like anybody else, just with all the believer। मैं, इसका मतलब है he is amazed कि खुदा मुझसे, वो सिंपली कह रहा है यार मैं एक विटनेस हूं। खतूत में पढ़े तो पलूस रसूल बड़े इख्तियार के साथ लिखता है, उनको वार्न भी करता है। यूहन्ना रसूल ने भी बड़ी अथॉरिटी के साथ लिखा कि मैं एल्डर हूं।
सर जी यूहन्ना रसूल है, अपने आप को एल्डर कहता है। एल्डर बहुत बड़ा रुतबा है। जब हम पहला चर्च देखते हैं तो उसमें सीनियर पास्टर कौन था? सभी कौन था सीनियर पास्टर? जेम्स रसूल, यकूब, जिसे हम यकूब का खत कहते हैं। ये पहला चर्च प्लांट हुआ था, उसका सीनियर पास्टर वो था। बाकी सारे जो रसूल थे वो एल्डर थे, वो आकर रिपोर्ट करते थे। ये था स्ट्रक्चर। तो वो इख्तियार लिख सकता था, लेकिन उसने अपने आप को वेरी हम्बल और कहा जी मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई, अपने आप को एज ए फैमिली ब्रदर कलीसिया के साथ रिलेट कर रहा है। और यस्सु की मुसीबत, ये क्या मतलब है यस्सु की मुसीबत? जब यीशु को दुख तकलीफ दी थी, सलीब दी, तो उस वक्त मुसीबत ही थी उसके ऊपर। ठीक है, पर यहां पर इसका मतलब यह है कि जो परसिक्यूशन यीशु मसीह की वजह से हो रही थी, यीशु नाम की वजह से, ये 70 एडी के करीब का वाक्य, जब यूहन्ना रसूल कहां पर था? आइलैंड ऑफ पिटमस में था। किसकी वजह से? यीशु मसीह का नाम लेने की वजह से परसिक्यूशन थी। यीशु नाम लेने से कहा गया था जो यीशु मसीह का नाम से इनकार करेगा उससे पर्चा खारिज कर दिया जाएगा। जो डोमिशियन, जो एम्परर था, जो उसकी पूजा करेगा, उसके स्टेट वर्शिप होती थी, बादशाह की वर्शिप थी, और जो उसकी वर्शिप करेगा उसको जनाब माफी है। और यूहन्ना रसूल बड़ा पॉपुलर, बहुत बड़ा नाम था, उसको जेल में डाल, तो वो जेल के अंदर कह रहा है यार मैं यूहन्ना रसूल यीशु मसीह की मुसीबत, जो यीशु मसीह की वजह से परसिक्यूशन है। देखिए मुसीबत तो अभी आनी है, सभी बोले मुसीबत आनी है। अंग्रेजी में इसे क्या कहेंगे? ट्रिबुलेशन। लेकिन यहां ये ट्रिबुलेशन वो नहीं है जो अभी आनी है। कब? तो कब? 7 साल के पीरियड में, जो डैनियल का अहद का पीरियड है, एक ट्रिबुलेशन उसके दरमियान में आनी है, जो ग्रीक में इसका मतलब है ट्रिबुलेशन। पर ये ट्रिबुलेशन वो है जो यीशु मसीह का नाम लेने से परसिक्यूशन हो रही थी। तो वो जेल के अंदर उन्हें कह रहा यार मैं भी यहां पर जो बैठा लिख रहा हूं ये उस परसिक्यूशन की वजह से है जो आप पर भी हो रही है, और मैं भी उसकी वजह से यहां हूं।